एंडोर्स की डिसऑनर की केस की एंट्रियां पढ़ा रहा हूं, एंडोर्स की डिसऑनर की केस की एंट्रियां करा रहा हूं, ड्रॉअर और ड्रॉई। तो पहली होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोसर, और ड्रॉई में तो सेम रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एंडोसर, सॉरी टू ड्रॉअर। अभी मैं सब पढ़ा। और अब चेक करो, अब ये बिल जो डिसऑनर होगा तो ये एंडोसर के पास बिल होगा। अगर एंडोसर के पास बिल है मैच्योरिटी तक, तो जो ड्रॉअर की डिसऑनर की अरे शांत बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंडोसर है, एंडोसर के पास जो बिल है वो उसके पास बिल रखा हुआ है। अब वो एंडोसर अपने बिल को क्या कर सकता है, वो बिल्कुल ड्रॉअर की तरह कर सकता है, अपने पास रख सकता है, या फिर डिस्काउंट करा सकता है, या फिर आगे फर्दर एंडोर्स कर सकता है। तो इसके में एंट्री वही होगी जो ड्रॉअर के में एंट्री होगी। ड्रॉअर अगर बिल मैच्योरिटी तक रखता तो वही वाली एंट्री होगी। ड्रॉअर ने अगर बिल डिस्काउंट करा लिया होता तो वही वाली एंट्री होगी, और ड्रॉअर ने अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में कर दिया होता तो वही वाली एंट्री होगी। अभी करवाऊंगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अभी करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस किस की आएगी, बी आर प्लस नोटिंग चार्ज जुड़ के लिखा जाएगा, अलग अलग से नहीं लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा। नोटिंग बी आर प्लस नोटिंग चार्ज। आप उतार लें क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप करके देखें। दोबारा करवा रहा हूँ, बी आर की वैल्यू है, नोटिंग चार्ज की वैल्यू, दोनों जुड़ के डिसऑनर के केस में। करवा दूंगा एंडोसर वाली केस, समझा दूंगा, 2 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन पहले ही उतार लो कि भैया समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो, तब तक आप ऊपर वाले को मैं नीचे का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हेलो, हाँ चंदनी, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अभी बात करता हूँ। फर्स्ट अप्रैल
ये टफ क्वेश्चन है, करके देखो। शुरू की 3 एंट्रियां आराम से हो सकती हैं। कल वाले जो पढ़ाया उससे रिलेटेड है, परसों वाले से, आज के वाले से। स्टेप लेंगे। 15 अप्रैल का पहला फर्स्ट। हेलो, हाँ वो क्या कहते हैं, 3-4 दिन लग जाएंगे इसमें, पता नहीं पूरा। हम्म हम्म ठीक है, आ जाना, मिल जाएगा। नहीं किया ना, शिट तो बोल दिया भले। मैं करूँ फिर यहीं से, क्या कहते हैं, जितने भी रुपए हो बैंक अकाउंट में सबकी एफडी कर दो। हाँ ठीक है, चलो। चलो बेड रखा हुआ है, सोरे बेड रखा हुआ, सेम डेट पे एंडोस करा। हाँ सब कुछ एंडोस पे सेम डेट पे किया। चलते कर रहे हो। हाँ राहुल भैया, बैंक में केस 1 को एक क्वेश्चन मानो, केस 2 को अलग क्वेश्चन मानना, तभी हो पाएगा ये। मतलब फिर दो बार बनाने तीनों। हाँ 4 लेजर बने, 3 लेजर, 6 बनेंगे, 6। 3 और 3
शुरुआत की तो एंट्री सेम ही है। हाँ अपने पास तक है। ठीक है। वर्चुअल कैंपस एकेडमी, ब्लूवर्ड स्कूल, ऑनलाइन, कांग्रेचुलेशन आयुषी बजाज एंड मैं भी बन चुका हूँ स्टूडेंट ऑफ द वीक। लक्ष्य भी तो बनाता है एक बार स्टूडेंट ऑफ द वीक है तू मैं एक ही बार ये ऊपर वाले से अच्छा देखो बंडे सब कैसे डांस कर रहे हैं? वो कर गाना। चलो अब चेक करते हैं होगा कैसे क्वेश्चन। So easy and so simple, yet most of you haven't done this question. होने वाला भाई करो तो। वोटिंग चार्ज कितना करेंगे? वोटिंग चार्ज कुछ है ही नहीं, है ही नहीं है। हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि नोटिंग चार्ज हो। नहीं वो नहीं होगा तो देंगे, नहीं होगा तो जीरो मानेंगे। तूने दोनों केस कर लिए? ऐसे करके थोड़ी एक केस है ये, नाम क्या था? बी अकाउंट डेबिट सेल कितने की थी? 13,000 रुपए की। ये जैसे जो भी है उसने रुपए दे दिए थोड़े से, तो अगर हम उसको वो वाला पार्ट कट चुका है। नहीं कर चुका है। आज के में तो आया था क्या कि उसने 900 रुपए तो दे दिए थे, 5,000 का था ना पूरा बिल, तो 900 रुपए उसने दिए थे कैश में और 4100 रुपए का उसने बिल दिया था। हाँ तो वो तो वाला मुझे लगा तो कुछ बिल दे, कुछ पैसे दे दिए बिल में, फिर आगे के लिए और मांग रहा है कि और बढ़ा दो बिल की। वो नहीं है, तो हमें पहली एंट्री भी दिखा देंगे वाला कि पहले या दूसरी कुछ में करो। इसको कुछ पता मैंने 80 का करा पूरा। अब ए एंट्री का केस है ये कि बिल एंडोस किया गया सबसे पहले, तो एंडोसर का नाम है सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, सेम डेट को एंडोस कर दिया गया है। ये तो तुम्हारे समझ के लिए करवाना। 1 अप्रैल बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। इतना सही है सबका? इतना सही है सबका? तो अब आप लोग कह रहे थे कि 3 बार कॉलम बनाने होंगे, इससे अच्छा यहाँ पे आप लिख दो केस 1, क्योंकि शुरुआत की तो सारी एंट्रियां सेम रहेंगी। पहले केस में बिल सी के पास रखा रहा था मैच्योरिटी तक, तो भैया बिल जब अपने पास मैच्योरिटी तक रखा हुआ था तो सॉरी डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर में ड्रॉअर के केस में क्या एंट्री है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोसर। तो ड्रॉई कौन है? बी टू सी, 13,000 13,000। ये बी कौन था? मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ड्रॉअर और एंडोसर, ड्रॉई और एंडोसर। अब बता बिल किसके पास रखा हुआ था? सी के पास। तो उसने बिल कब तक रखा अपने पास? मैच्योरिटी डेट तक। मैच्योरिटी डेट की तारीख क्या है? 4 जुलाई।
तो 4 जुलाई को बिल डिसऑनर होगा, तो मैंने बोला तो एंडोसर इज अ काइंड ऑफ अ ड्रॉअर। एंडोसर ड्रॉअर की तरह होता है, जो ड्रॉअर के पास पावर आती है वही एंडोसर के पास पावर आती है। बिल मैच्योरिटी तक एंडोसर पे था, तो एंडोसर की एंट्री क्या होगी, जो ड्रॉअर की एंट्री थी ना वही एंट्री एंडोसर की होगी। तो ड्रॉअर के केस में देखो मैच्योरिटी तक की डिसऑनर की एंट्री क्या रखी हुई है, ड्रॉअर के केस में मैच्योरिटी की डिसऑनर की एंट्री क्या रखी है, ड्रॉअर के केस में डिसऑनर की एंट्री क्या रखी हुई है, केस 1 में डिसऑनर जहां से पढ़ा है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो अब ए को बिल किसने दिया था, बी ने, और सी को बिल किसने दिया था, तो इसके लिए ड्रॉई कौन है, सी के लिए ए, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे कैश लिख दिया मैंने, एक ही कैश तो आएगा नहीं, कभी तो कैश तो मिला ही नहीं, कैश मिल जाता तो डिसऑनर नहीं होता। दोबारा से बच्चों, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, ड्रॉ, शांत बच्चों, एंडोसर इज लाइक ड्रॉअर, एंडोसर have the same power as drawer। ये आप लोगों के लिए, आप बाहर किसी को समझाएंगे तो ऐसे नहीं समझाएंगे, वरना हंसेगा आप पे वो। ड्रॉअर इज द ड्रॉई फॉर एंडोसर। ड्रॉअर क्या होता है, ड्रॉई होता है किसके लिए, एंडोसर के लिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि इन तीनों लाइनों का मतलब समझते हैं और अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं। बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो भैया एंडोसर में बिल की एंट्री कैसे होगी, तो हमने पहली लाइन पढ़ी कि बिल एंडोसर इज लाइक अ ड्रॉअर, कि ड्रॉअर जैसा होता है वैसे ही एंडोसर होता है, ठीक है। फिर हमने दूसरी लाइन पढ़ी कि एंडोसर के ऊपर, एंडोसर पे सेम पावर होती है जैसे कि ड्रॉअर, वो क्या कहते हैं, ड्रॉई के ऊपर होती है। तो हमने चेक किया कि ड्रॉअर के पास पावर क्या थी मैच्योरिटी तक बिल रखने की, तो ड्रॉअर के पास जो पावर थी, डिसऑनर के केस में चेक करते हैं, डिसऑनर के केस में ड्रॉअर के पास जो पावर थी, कब तक की पावर, बिल मैच्योरिटी तक, बिल मैच्योरिटी तक रखा और डिसऑनर हो गया। तो ड्रॉअर के पे क्या एंट्री थी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज टू बीआर टू नोटिंग चार्ज। सेम एंट्री एंडोसर करेगा, एंडोसर के लिए ड्रॉई कौन है, ड्रॉअर, इधर ड्रॉअर कौन है, ए, टू बीआर, कोई नोटिंग चार्ज है नहीं, तो सेम अमाउंट है 13,000। केस 2, अगर केस 2 होता तो क्या होता, 4 जुलाई के केस में ड्रॉअर तो सेम एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सी, 13,000 13,000, पर 4 जुलाई को केस 2 के हिसाब से बिल कहां चला गया था, एक सेकंड, चला गया ना, 1 तारीख को ही चला गया। 1 अप्रैल को ये बिल, अब केस 2 पढ़ा रहा हूं, केस 2 1 अप्रैल को पहली बात तो ये बिल डिस्काउंट हुआ था, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर 13,000, कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 12 से 12, 13,000 1200% इंटू 3/12 है, 4/12, 3/12 ना, 12 से 12 गए, 0 से 0 गया, 130 इंटू 3, 390 का डिस्काउंट, 390 का डिस्काउंट, तो 999, सॉरी 12,610,
सही है ना, सही है, सही है। ये हो गई। अब ये बिल हो गया डिसऑनर, क्या हो गया ये वाला बिल, डिसऑनर। तो ड्रॉअर के केस में देखो कि अगर बैंक से डिस्काउंट कराते तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, चेक करके देखो। क्या डिस्काउंट होती है ड्रॉअर की? ड्रॉअर के केस में डिस्काउंट वाली एंट्री चेक करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड, गलत गलत गलत। मैंने बोला कि पहले आप डिसऑनर के केस पढ़ो, डिसऑनर का सेकंड वाला केस पढ़ो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सी के लिए ड्रॉई कौन है, ए, तो वो 4 जुलाई को एंट्री होगी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 13,000 सॉरी क्या एंट्री थी, हाँ ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक 13,000 आए नहीं मुझे लगता। ये वाला पेंशन, ये वाला किसमें एंटर थी? एंड्रो सर के में एंटर थी ये वाली। एंडो से बच्चे नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आया ना, अब आएगा समझ में। आप थोड़ी खाली जगह पे कर दो, हैं कह रहा हूँ खाली जगह पे कर दो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही तरीका है इसको समझने का। मैंने चार्ट बना रहा हूं, ये बना लेना, समझ में आ जाएगा। ये एंट्री, इससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा शायद। मैच्योरिटी तक बिल रखते हैं और डिसऑनर हो जाता है, तो ड्रॉई के केस में एंट्री क्या होती है उसकी एंट्री करा रहा हूँ बेटा, आप देखते रहो समझ में आ जाएगा, अब आ जाएगा। हाँ ड्रॉअर, ड्रॉई और एंडोसर है और मैच्योरिटी तक बिल रखा और डिसऑनर हो गया, तब एंट्री क्या होगी, ड्रॉअर के केस में एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री है इसकी, ड्रॉई टू BR टू नोटिंग, ठीक है। और ड्रॉई के केस में एंट्री होती है इसकी बिल्स पेबल, नोटिंग, दोनों डेबिट डेबिट टू ड्रॉर, और एंडोसर खाली रहता है, ठीक है ना। ड्रॉअर में तो ड्रॉई टू एंडोसर है अभी डिसऑनर अबे मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, डिसऑनर का केस ज्यादा चालू किया था मैंने, परसों क्या आता है? हाँ परसों ना आएंगे, परसों का है, ये कल का था जो भी हो। पूरा ये पढ़ा तो रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ पूरा, नहीं उस दिन का यही तो है। यही है भाई, उस दिन बना देता है। अब बिल डिस्काउंट करा लेते हैं, उस केस में डिसऑनर होता है, तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, सॉरी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री है नहीं है, इसमें BR और नोटिंग चार्ज का अमाउंट प्लस हो जाता है, अलग से नहीं दिखाते, यही थी एंट्री, चेक कर लो आप। ये वाला किस नहीं करवा रहा, मैं कुछ और करवा रहा हूँ अभी, मेरे को और ड्रॉई के में एंट्री क्या होती है, सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज टू ड्रॉर, और एंडोसर में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ड्रॉअर के अकाउंट में जो BR का नोटिंग चार्ज है वो अलग अलग करके दिखाएं। बैंक में तो ऐड हाँ हाँ हाँ। अब आता है एंडोसर का केस, बेटा अब ये चेक करो, ये क्यों तकलीफ दे रहा था, तो चेक करो। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये तकलीफ क्यों दे रहा है हमें। चलो एंडोसर के केस में सबसे पहली एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट
टू एंडोसर, बिल रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्ज एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं है। ये भाई साहब एक जैसी एंट्री करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एंडोसर वो होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं, वो क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर जब हमने उसको पहले बिल दे दिया तो क्रेडिटर कम हो गए थे और वो डिसऑनर हो गया बिल, तो एंड मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बीच में खुश को भी कोई दिक्कत हो गई, ये क्या कर रहा है? चेक कर बेटा। एंडोसर कौन होता है? जिसको हमने बिल दिया होता है। बिल क्यों दिया होगा? क्योंकि उसको हमें कभी कोई पैसा देना होगा तो अभी पैसा नहीं दे पाए, तो एंडोसर वो होता है हमारा क्रेडिटर होता है एक तरीके से। हमने उसको बिल दे दिया तो हमारा क्रेडिटर कम हो गए या ज्यादा हो गए? कम हो गए, बात खत्म हो। अब वो बिल डिसऑनर हो गया तो एंडोसर मुझसे पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा? तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? समझ में आ गया? अब मैं इसकी समझा रहा हूं एंडोसर का केस। एंडोसर के पास जब बिल आ जाता है, मेरी ध्यान बात सुनना, जब एंडोसर के पास जब बिल आ जाता है तो उसमें पावर किसकी आ जाती है? ड्रॉअर की। तो वो क्या क्या कर सकता है जो ड्रॉअर कर सकता है? वो क्या क्या कर सकता है जो वो ड्रॉ कर सकता है? तो सपोज करो अगर एंडोसर ने मैच्योरिटी तक बिल रखा तो ये वाली एंट्री होगी। अगर उसने डिस्काउंट कराया तो ये वाली एंट्री होगी। और इसके लिए ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉअर होगा। किसके लिए? इस एंडोसर के लिए ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉअर। अब चेक करते हैं केस 1 में बिल किसके पास था? हट गया बेटा। केस 1 पे बिल किसके पास था? एंडोसर के पास। और बिल डिस्काउंट हो गया तो उसके पास पावर किसकी है? ड्रॉअर की। ड्रॉअर के केस में क्या एंट्री हो रही है मैच्योरिटी तक की? वही एंट्री एंडोसर के में होगी। चेक करो केस 1 में बिल किसके पास था? एंडोसर के पास। किसके पास था? एंडोसर के। एंडोसर ने अपने पास रखा, कब तक रखा? मैच्योरिटी तक। अब वो हो गया बिल डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर हो गया तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या करें? तो हमने बोला कि आप ड्रॉअर की तरफ चले जाओ, ड्रॉअर ने जो एंट्री करी होगी सेम एंट्री आप कर देना। तो हमने चेक करा कि डिसऑनर के केस में मैच्योरिटी में ड्रॉअर ने कौन सी एंट्री करी थी? ये एंट्री करी थी भाई। तो यही सही में एंट्री कर दो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर टू नोटिंग चार्ज। अब ड्रॉ अब इसके लिए ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉअर ही होगा। क्योंकि देखो अब मैं नाम देता हूं ए बी सी। ए के लिए ड्रॉई कौन है? बी, क्योंकि बी पैसे देगा। पर सी को पैसे किससे लेने हैं? ए से। तो सी के लिए ड्रॉअर कौन होगा? सॉरी, ड्रॉई कौन होगा? ए। तो यहां पे नाम किसका आएगा? ए का। अब केस 2 में ना, केस 2 में क्या कराया था कि बिल डिस्काउंट करा लिया। तो मैंने कहा कुछ मत करो, जो ड्रॉअर ने एंट्री करी थी मेरे डिस्काउंट वाले केस में वो एंट्री कर दो। तो हमने चेक किया क्या एंट्री करी थी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने वही एंट्री करी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर ड्रॉई का नाम चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि सी के लिए जो ड्रॉई है वो ए है और ए के लिए जो ड्रॉई है वो बी है। नाम आ जाएगा किसका? ए का है। हाँ, ये था। मैंने दोबारा से पूरा समझाने की कोशिश की हुई है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लेके आना, समझ में क्लियर है। क्वेश्चन सेज दैट। सर ये बिल डिस्काउंट में टू बैंक क्यों लिखा है आपने? चेक करो। शांत बच्चों, शांत शांत बच्चा। ड्रॉअर के केस में डिस्काउंट होता है बिल, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी बेटा? चेक करो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये वाली एंट्री।
आप यही पूछ रहे हो एंट्री या कुछ और पूछ रहे थे बेटा? तो ये पूछ रहे हैं। ये बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या हुआ है कि देखो, जब डिसऑनर हो गया बिल तो बैंक किससे पैसे काटेगा? आपसे पैसे काटेगा। तो बैंक जब आपसे पैसे काटेगा तो आपको पैसे आपसे आपसे जो पैसे काटेगा तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेगा। जब बैंक अकाउंट घटता है तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? बैंक असेट है, क्रेडिट। असेट जब घटते हैं तो क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट होता है। समझ में आ गया? ओके। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को कर लो। यही है। अब तो एक सबसे बड़ा चैप्टर चालू होगा जो अरुण ने डाला था, हाउ इट बिगिंस एंड हाउ इट्स एंड। अब मैंने भेजा था ये वो। हर्षित ने भी भेजा था, उसने भी भेज दिया था मेरे को, अरुण ने। अच्छा वो करना जरूर बेटा ये। ये दो क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन है, उसको दो पास। क्योंकि तुम पहले कंफ्यूज हो गए तो मैंने दो क्वेश्चन कर दिए। अरे नहीं, ये केस वाला केस में रहना लगा मुझे। ये दो क्वेश्चन कर लोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कर हाँ, मैं सोच रहा था कि जल्दी छोड़ दूंगा। हाँ 5 अब जाऊंगा चाय पीने का, दिमाग के घोड़े को। आप क्वेश्चन लिखें, करें, समझें। किसी से बोल दो कि वो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके ऊपर जो ये ना टेबल लगी ना, चल रुक जाओ बच्चा, करूंगा। टेबल समझने के लिए बहुत आसान रहेगी तुम्हें बात। अद्रिका, अद्रिका, अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बोल बोल। हर्षित,
हर्षित, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, महक, प्रेजेंट भैया। महेश्वरी, भारद्वाज, भैया प्रेजेंट। तान्या, प्रेजेंट सर। वंशिता, ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्ते बेटा।